न्यूज़ 18 का आर्टिकल है, ना केवल न्यूज़ 18 में बल्कि बहुत सारे न्यूज़पेपर में या सारे न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ छाई हुई है। और न्यूज़ क्या है देखिए, वाई सेंटर इज पुशिंग फॉर 21 ईयर्स एज मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन। केंद्र सरकार क्यों इस बात पर ज़्यादा फोकस कर रही है, पुश कर रही है कि जो वुमेन की मैरिज एज है वो 21 वर्ष हो जाए। तो ये काफ़ी इस टाइम चर्चा में भी मुद्दा है, तो इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। इसके प्रोस और कॉन्स समझने हैं कि प्रोज और कॉन्स क्या हैं। साथ ही साथ इस न्यूज़ में हमको इसका थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल पक्ष या स्टैचुरी पक्ष भी देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक से और समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। देखिए, अगर हम सबसे पहले भारत में मैरिज एज की बात करें तो इसके लिए केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाया था। टास्क फोर्स जो एक समता पार्टी है भारत में, उसकी जो मुख्य थी जया जेटली की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय टास्क फोर्स बनाया गया था। और उस टास्क फोर्स ने अपनी रिकमेंडेशन में कहा है कि भारत में जो वुमेन्स की मैरिज एज है उसको पुरुषों के बराबर कर दिया जाए, क्योंकि कई देशों में आप देखते हो तो लगभग वैसी ही आपको दिखती है। तो भारत में अगर आप आज के हिसाब से देखोगे तो कई देशों में जो लड़कियों की शादी की उम्र है वो 20-21 है, जबकि भारत में 18 है, जो लगभग 1978 में की गई थी। तो ये हमने समझ लिया कि केंद्र सरकार क्यों इस पर विचार कर रही है, और हो सकता है कि हमें बहुत जल्द इस पर कानून भी देखने को मिले। तो पहली चीज़ हमने क्या समझी कि टास्क फोर्स बनाया गया था। एक ग्रुप समझ सकते हो, एक कमेटी समझ सकते हो 4 मेंबर्स की, जिसकी अध्यक्ष थी जया जेटली। उन्होंने इस बात की सिफारिश की है कि भारत में वुमेन्स की जो मैरिज एज है उसको पुरुषों के बराबर किया जाए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमको समझना है विस्तार से। अब अगर हम भारत में बात करें कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज कैसे वाद बना या कैसे मुद्दा बना, तो चलिए समझते हैं। देखिए, हमें पता है कि भारत में बहुत बड़ी एक समस्या थी चाइल्ड मैरिज या बाल विवाह, लेकिन एक भारत में कानून बनाया गया और कानून का नाम था शारदा एक्ट 1929। तो 1929 में भारत में शारदा एक्ट के नाम से कानून आया था। और इस एक्ट के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो पहली बार भारत में क्या किया गया, पहली बार भारत में लड़कों की और लड़कियों की विवाह आयु निर्धारित की गई। तो याद रखिएगा, जो सबसे पहला कानून भारत में मुख्य तौर पर देखने को मिलता है तो उसका नाम था शारदा एक्ट। आगे चलकर इसी शारदा एक्ट का नाम परिवर्तित कर दिया गया और इसका नाम कर दिया गया चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। तो याद रखिएगा, सबसे पहले बनाया गया शारदा एक्ट, शारदा एक्ट के बाद इसका नाम कर दिया गया चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। तो इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, यानी ये कोई नया कानून नहीं था, बल्कि इस कानून में क्या किया गया, इस कानून में ही परिवर्तन कर कर इसका नाम कर दिया गया CMRA एक्ट। अब धीरे धीरे भारत में यही कानून बना रहा, लेकिन 1978 में जब भारत में जनता पार्टी की सरकार थी तो इस कानून में कुछ संशोधन किया गया, यानी चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में कुछ संशोधन किया गया और 1978 में लगभग ये संशोधन किया गया था। और यहाँ पर बॉयज़ की एज 21 कर दी गई और गर्ल्स की एज जो मैरिज एज थी मिनिमम वो 18 वर्ष कर दी गई। तो लगभग भारत में यही व्यवस्था आज भी बनी है। तो सबसे पहले शारदा एक्ट, फिर उसका नाम परिवर्तित किया गया चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, फिर आगे चलकर इसी एक्ट में 1978 में 1978 में संशोधन किया गया और इस संशोधन में लड़कों की जो विवाह योग्य आयु है वो 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष कर दी गई। तो याद रखिएगा, लेकिन जैसे ही कालक्रम आगे बढ़ा, समय आगे बढ़ा, तो भारत में एक और कानून बनाया गया और इस कानून को समाप्त कर दिया गया। इस कानून को समाप्त करके प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 प्रकाश में आया। फिर बता रहा हूं कि जो शारदा एक्ट की कहानी चली आ रही थी वो 2006 में आकर समाप्त हो गई, क्योंकि शारदा एक्ट जो कि नाम परिवर्तित करके भारत में चल रहा था, अभी उसकी जगह एक दूसरा कानून आ गया और उस कानून का नाम था प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। और इस एक्ट में भी जो लड़कों और लड़कियों की आयु थी पहले जैसे ही की गई, यानी लड़कों के लिए शादी की मिनिमम एज 21 और लड़कियों के लिए शादी की मिनिमम एज 18 वर्ष निर्धारित
की गई किस कानून के माध्यम से? प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। तो ये भारत में जो मिनिमम एज निर्धारित करने के कानून रहे उनका एक छोटा सा इतिहास रहा। इसको फिर से मैं दोहरा देता हूँ। सबसे पहले शारदा एक्ट, फिर शारदा एक्ट का नाम परिवर्तित किया गया चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। फिर 1978 में सीएमआरए एक्ट में जो पहले से ही था उसमें उम्र बढ़ाई गई, लड़कों की 21 वर्ष शादी की मिनिमम एज और लड़कियों की 18 वर्ष कर दी गई। 2006 में पुराने कानून को समाप्त करके प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट लाया गया और इस एक्ट के माध्यम से भी जो मिनिमम एज थी वो पहले जैसी ही निर्धारित रही। तो ये एक छोटा सा हमने खाका खींच लिया है, समझ लिया है कि भारत में एज किस प्रकार से रेगुलेट की गई। अब अगर हम देखें कि भारत में आपको पता है कि कई रिलीजन हैं, तो डिफरेंट रिलीजन में जो जो मैरिज की मिनिमम एज है उसके संबंध में क्या प्रोविजन है। यानी भारत में आपको पता है कि अगर हम दो मेजॉरिटी रिलीजन की बात करें तो हिंदू और मुस्लिम है, तो हम देखेंगे बेसिकली इनमें क्या कहा गया है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें हिंदू मैरिज एक्ट की, यानी हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की बात करें तो यहाँ पर भी जो लड़कों की एज थी वो 21 वर्ष और लड़कियों की जो उम्र थी वो 18 वर्ष देखी जा सकती है। आज भी यही व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में थोड़ी सी व्यवस्था अलग है। इस्लाम में कहा गया है कि जैसे ही लड़की पवर्टी को या परिपक्वता या पवर्टी क्या होती है, विशेषता आप देखोगे लड़के और लड़कियों के शारीरिक ढांचे में, शारीरिक संरचना में किशोरावस्था के दौरान जिसकी उम्र होती है 11 से 18 वर्ष, व्यापक परिवर्तन देखने को मिलते हैं और उनका शरीर कुछ तीव्र परिवर्तनों को महसूस करता है, तो उसी को बोलते हैं पवर्टी। तो इस्लाम में कहा गया है कि जैसे पवर्टी को या मैच्योरिटी को प्राप्त कर लेते हैं तो वो शादी के लिए तैयार हैं। तो ये याद रखिएगा, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार लड़कों की उम्र 21 वर्ष और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे इस्लाम कानून में तो वहां पर प्रोविजन थोड़ा सा अलग है। जो उनके पर्सनल लॉज हैं वहां पर सामान्यता आप देखोगे थोड़ी सी व्यवस्था अलग है। अब हम देखें कि भारत में कई और भी कानून हैं जो विवाह की मिनिमम एज निर्धारित करते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले देखें तो भारत में कानून है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, या फिर दूसरा एक और कानून है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जिसकी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। दोनों में आप देखोगे तो लड़कों की उम्र 21 वर्ष और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है। तो बेसिकली हम समझ क्या रहे हैं कि सामान्य मामलों में चाहे आप हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर लो या स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की बात कर लो या फिर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट की बात कर लो जो कि 2006 में आया, या फिर इस्लाम की बात करो, पवर्टी की बात की जा रही है, तो सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आप जो भारत के कानून देखोगे वहां पर लड़कों की उम्र 21 और लड़कियों की शादी की मिनिमम एज 18 निर्धारित की गई है। इस्लाम में पवर्टी का जिक्र किया गया है। अब बात ये आती है कि अगर आपको लड़कियों की उम्र भी जो मिनिमम है शादी की 21 वर्ष करनी है, तो इसका तात्पर्य यह है कि आपको बहुत सारे पर्सनल लॉज में और बहुत सारे पहले से मौजूद कानून में संशोधन करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी समस्या उभर सकती है, ये एक बड़ी व्यापक मुद्दा बन सकता है। क्यों? क्योंकि कई जो समझदार व्यक्ति हैं या जानकार व्यक्ति हैं वो ये कह रहे हैं, खासकर इस्लाम जगत से संबंधित, कि भारत सरकार का ये एक मूव है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का, जिसका जिक्र हमारे संविधान के डीपीएसपी में यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के आर्टिकल 44 में दिया गया है। तो भारत में आर्टिकल 44 है और उसमें कहा गया है कि स्टेट यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना का प्रयास करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि जो सिविल केसेस हैं उसमें समरूपता। तो जो कुछ इस्लाम जानकार हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार डायरेक्ट ना बोलकर बेसिकली ये आर्टिकल 44 को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रही है। तो ये हमने मुद्दा समझ लिया बेसिक से, उम्मीद है आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अब बात ये आती है कि क्या इसके कुछ प्रोज हैं, क्या इसके कुछ कॉन्स हैं। तो चलिए पहले इसका हम पॉजिटिव पक्ष देख लेते हैं। पहली चीज तो सबसे पहली चीज ये होगा कि अगर आप देखोगे इससे वुमेन एम्पावरमेंट होगा। आपको पता है कि अगर लड़की की
मैरिज या शादी कम उम्र में होती है तो फिर वो पढ़ लिख कम पाती है, वो अपने डिसीजन स्वयं नहीं ले पाती है। तो इससे जो महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट है उसको गहरी क्षति मिलती है। साथ ही साथ आप देखोगे इससे वुमेन पैरिटी की स्थापना होगी, महिला समता की स्थापना होगी। जिस प्रकार से 21 वर्ष पुरुषों की निर्धारित है, अगर महिलाओं की भी उसी तरह निर्धारित कर दी जाएगी तो ये एक प्रकार की समानता आप देखोगे। इससे क्या होगा, उनको भी बराबर पढ़ने लिखने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ इसको वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर से भी जोड़ा जा रहा है। अगर लड़की की शादी कम उम्र में होती है तो बेसिकली आप देखोगे कि जो गरीब घर की लड़कियां होती हैं उन्हीं की शादी पहले कर दी जाती है, तो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू या पोषण उनका बहुत अच्छा नहीं होता है। फिर वो एक कुपोषित बच्चे को जन्म देती हैं। तो ज़्यादातर आप देखोगे या तो जन्म देते हुए लड़की की मृत्यु हो जाती है, या वुमेन की मृत्यु हो जाती है, औरत की मृत्यु हो जाती है, या फिर उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी नहीं होती है। तो यहाँ पर एक पक्ष ये भी है कि इससे क्या होगा, इससे चाइल्ड और वुमेन वेलफेयर भी स्थापित होगा। पहली चीज। उसके बाद एक अंतिम पक्ष और देख सकते हैं कि भारत में चाइल्ड मैरिज को इसके तहत टैकल करने में मदद मिलेगी। तो ये हमने पॉजिटिव पक्ष देख लिए, लेकिन कुछ इसके निगेटिव पक्ष भी हैं, तो चलिए उन पर फोकस कर लेते हैं। अगर हम निगेटिव पक्ष की बात करें तो पहली बात यह कही जाती है निगेटिव पक्ष में कि भारत में अगर आप देखोगे कि पहले से भी आयु निर्धारित है 18 वर्ष की। तो अगर 18 वर्ष की आयु पहले से निर्धारित है और आप उसी के माध्यम से चाइल्ड मैरिज को नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि आप यद्यपि कानून के माध्यम से 18-21 निर्धारित कर चुके हो, लेकिन कई बार आप देखते हो कि कम उम्र में सब विवाह हो जाता है या चाइल्ड मैरिज होती है। तो पहले से बने कानून को पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है या नहीं किया जा सका है, तो इस नए कानून की क्या जरूरत है। दूसरा पक्ष ये कहता है कि बेसिकली इस कानून के माध्यम से भारत सरकार मैरिजेस को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश कर रही है। तो बहुत मजबूत तर्क है नहीं इसके विपक्ष में। अगर आप बेसिकली देखोगे तो कोई बहुत मजदूर, हाँ एक और तर्क है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो भारत के लोकसभा के सांसद भी हैं, उन्होंने एक अच्छा मुद्दा उठाया था। मुद्दा ये उठाया था, उन्होंने कहा था कि 18 वर्ष आपकी वोट देने की एज होती है। 18 वर्ष की प्राप्ति पर आप वोट दे सकते हो, अपना वोट कास्ट कर सकते हो। अब आप देश के प्रमुख को या प्रधानमंत्री को चुन सकते हो, लेकिन अपने जीवन साथी को आप 18 वर्ष की उम्र में नहीं चुन सकते हो। उसके लिए 21 आपकी उम्र होनी चाहिए। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है। इसका समाधान करने की ज़रूरत है। तो इसमें बेसिकली ये हो सकता है या तो वोट की एज बढ़ा दी जाए। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो धीरे धीरे अगर कानून का रूप ये लेती है सरकार की बातें, तो उसमें इन बातों का जिक्र होगा और बहुत कुछ अमेंडमेंट के बाद ये पास होगा, तो हम उस समय भी इसका जिक्र करेंगे।